हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए गणेश जी का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पैर, कान, हाथ। और अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी तो इसके आगे में भी मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। अभी मैं आपको पैर, कान और हाथ बनाना सिखाऊंगी और ये बॉडी मैंने पार्ट 1 में सिखाई है। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप लोग वहां से बना सकते हैं। तो हमने गणेश जी को बनाने के लिए ले रखा है 11 नंबर का क्रोशिया, ये हमने ले रखी है कॉटन, ये हमने ले रखे हैं तागे ब्लैक और वाइट, ये चारों कलर भी हमें चाहिए अभी। और हमने कॉटन ले रखी है ये फाइबर वाली, और हमने इसके लिए एक सुई ले रखी है मैट्रिक वाली सुई, और हमने एक ले रखी है कैंची। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बना लेते हैं पैर। तो पैर हम स्टार्ट करेंगे मैजिक चेन के साथ और हम बनाएंगे येलो वाले कलर से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक मैजिक चेन इस तरीके से। ये देखिए हमने मैजिक चेन, हमने मैजिक रिंग बना ली है। मैजिक चेन बनाने के बाद आपने बना लेना है इस रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे, और आप एक पिन भी ले सकते हैं और या फिर तागा भी लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे हमने कर लिए हैं। तागे को हम इस तरीके से खींच लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 6 सिंगल क्रोशे यहाँ पर हमने बना लिए हैं। इस तरीके से हमने अब दूसरी वाली रो स्टार्ट करनी है। तो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए जो हमारा ये छोटा वाला तागा है उसको यहाँ फंदे में लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा आपने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो आप लोग इस तरीके से तागा या पिन लगा सकते हैं। इसके बाद आपने करना है इंक्रीज, फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए एक इसी फंदे के अंदर आपने एक और करना है 2, सेम यही पूरी रो में करना है। यहाँ पे हो जाएंगे 12 फंदे, 12 फंदे। देखिए दोस्तों तागा निकाल के तागे के अंदर वाली चैन में भी 2 हमने कर लिए। यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशे हैं। अब आपने करना है 3 रो तक 1 सिंगल क्रोशे करना है। 1 2, आपने 3 रो एक एक सिंगल क्रोशे करके यहाँ पर कंप्लीट करनी है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 रो कंप्लीट हो गई है। ये वाले तागे को हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये देखिए अब तागे को हम फिर से यहाँ पे लगा लेंगे और इसके बाद आपने इंक्रीज कर लेना है पूरी रो में, और यहाँ पे 6 फंदे रह जाएंगे। तो मैं इंक्रीज कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हम ऑरेंज कलर इस तरीके से ले लेंगे और आपने एक रो तक एक एक सिंगल क्रोशे ही ऑरेंज कलर से कर लेना है। यहाँ पे हैं 6 फंदे, 6 फंदे, तो मैं एक एक सिंगल क्रोशे कर लेती हूँ पूरी रो में। ये देखिए मैंने कर लिया है। अब आपने कर लेना है सभी फंदों में 2-2 सिंगल क्रोशे, फंदे बढ़ा लेने हैं और फिर से यहाँ पर 12 फंदे हो जाएंगे। तो मैंने 2 कर लिए हैं, पूरी रो में 2-2 कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे है 12 सिंगल क्रोशे। तो अब आपने कर लेना है 5 रो, 5 रो तक एक एक सिंगल क्रोशे ही करना है। तो मैं 5 रो करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों 5 रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आप लोग पिन या तागा लगा सकते हैं। और इसके बाद देखिए अब आपने करना है फंदों को, अब हमने यहाँ पर बढ़ा लेना है। पहले फंदे में करना है एक सिंगल क्रोशे, दूसरे में बढ़ाना है, इंक्रीज करना है एक, इसी के अंदर एक और कर लेंगे हम 2। सेम यही पूरी रो में करना है। यहाँ पर हो जाएंगे फिर 18 फंदे, 18 फंदे यहाँ पर हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये वाली रो कंप्लीट होगी। यहाँ पे है 18 फंदे। अब आपने कर लेना है 18 फंदे होने के बाद 1 2 3 4 5 रो तक आपने एक एक सिंगल क्रोशे ही कर लेना है। जब तक आपकी 5 रो कंप्लीट नहीं हो जाती आप एक एक सिंगल क्रोशे कर लीजिए।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 रो कंप्लीट हो गई है। 5 रो कंप्लीट करने के बाद फिर आपने फंदों को कम करना है। पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, फिर एक फंदा आपने डिस्क्रीज करना है, कम कर लेना है। सेम यही पूरी रो में करना है। यहाँ पर रह जाएंगे फिर 12 फंदे। तो मैं ये वाली रो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, पूरी रो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर लेना है और थोड़ा सा बड़ा धागा कट करना है। इसी से आपने बाद में सिलाई भी करनी है। तो ये देखिए दोनों पैर बनके कंप्लीट हो गए हैं इस तरीके से। तो दोस्तों अब हम सीख लेंगे हाथ को बनाना। तो हाथ को हम बनाएंगे येलो वाले कलर से। तो सबसे पहले हमने एक मैजिक चैन बना लेनी है। इस तरीके से मैजिक चैन बनाने के बाद आपने बनाना है इस रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 2 इस तरीके से 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद धागे को आपने खींच लेना है। धागे को खींचने के बाद आपने फंदे बढ़ाने हैं। आप यहाँ पर धागा भी लगा लीजिएगा। अब आपने करना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे में फंदा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है एक, इसी के अंदर आपने एक और करना है 2। सेम यही पूरी रो में करना है। यहाँ पर हो जाएंगे 9 फंदे, 9 फंदे। तो दोस्तों यहाँ पे है 9 फंदे। अब आपने करना है 3 रो तक आपने कर लेना है 1 सिंगल क्रोशे। मैं 3 रो आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 रो कंप्लीट करने के बाद अब आपने फंदों को कम करना है। पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर एक फंदा आपने कम कर लेना है इस तरीके से। सेम यही पूरी रो में करना है। यहाँ पे रह जाएंगे 6 फंदे। ये देखिए दोस्तों, ये वाली रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर रह गए हैं 6 फंदे, 6 फंदे। अब आपने 12 रो 12 रो तक 1 सिंगल क्रोशे ही कर लेना है। तो मैं आपको 12 रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपने एक स्लिप स्टिच करके फिर थोड़ा सा बड़ा धागा कट कर लेना है सिलाई करने के लिए, और हाथ इस तरीके से बनके कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगी ये कान बनाना। कान को बनाने के लिए सबसे पहले हमने बना लेनी है मैजिक चैन इस तरीके से। ये देखिए, अब आपने इस रिंग के अंदर बनाने हैं 6 सिंगल क्रोशे। 1 2। अब हमने बढ़ाने हैं फंदे यहाँ पर। तो पहले फंदे में आपने करना है एक सिंगल क्रोशे और दूसरे में आपने अभी फंदा नहीं बढ़ाना है। 1 रो तक आपने एक एक सिंगल क्रोशे ही कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने कर लिया। आप फंदे यहाँ पे बढ़ेंगे। पहले फंदे में आपने एक सिंगल क्रोशे करना है और दूसरे में फंदा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एक, इसी के अंदर एक और 2, और यहाँ पे हो जाएंगे 9 फंदे। तो यहाँ पे है 9 फंदे। अब आपने करना है 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे और फिर एक फंदा आपने बढ़ाना है, इंक्रीज करना है एक, इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में करना है और यहाँ पर हो जाएंगे 12 फंदे। तो यहाँ पे है 12 फंदे। अब आपने करना है 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3, फिर आपने एक फंदा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है एक, इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में करना है। यहाँ पे हो जाएंगे 30 फंदे। सॉरी, पहले थे यहाँ पे 12, अब यहाँ पे हो जाएंगे 18 फंदे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 18 फंदे। अब आपने कर लेना है एक फंदा यहाँ पे कम करना है, डिस्क्रीज करना है, घटा लेंगे और सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे ये वाली रो में इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये वाली रो कंप्लीट होगी। फिर से आपने एक फंदे को कम करना है और एक रो तक एक एक सिंगल क्रोशे ही कर लेना है सभी फंदों में। अब देखिए, फिर से आपने एक फंदा यहाँ पे कम करना है और बचे हुए सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है इस तरीके से। देखिए, अब आपने एक रो तक एक एक सिंगल क्रोशे ही करना है सभी फंदों में। तो मैं कर लेती हूँ। अब देखिए, अब आपने फंदों को कम करना है। पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, फिर आपने एक फंदा कम कर लेना है
सेम ऐसे ही पूरी रो में करना है। 2 रो तक आपने सेम ऐसे ही कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ 3-4 फंदे बचे हुए हैं। अब हम थोड़ा सा बड़ा धागा कट करेंगे, इससे हम सिलाई भी करेंगे। तो ये दोनों कान बनके कंप्लीट हो गए हैं इस तरीके से। तो दोस्तों पार्ट 2 में मैं आप लोगों को इतना ही बता पाऊंगी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके आगे मैं आप लोगों को पार्ट 3 में बताऊंगी। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपनी अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।